तो भाई लोग यूएफसी अपने 6 हफ्ते के ब्रेक से वापस आ गया है, सिमिलर टू मी एक्चुअली। मैं भी अब वापस आ गया हूँ यार। ऐसा लग रहा है पैडी पिमलेट अपनी नीली नीली प्यारी प्यारी आंखें मेरी तरफ ही घूरते हुए देख रहे हैं कि भाई साले कहाँ था इतने टाइम से। बट मैं भी आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। और पहले तो यार गले मिलो आप, इधर आओ इधर आओ। हाँ शाबाश भाई, मैंने बहुत मिस किया आप लोग को यार। मैं बहुत एक्साइटेड था यार ये वीडियो बनाने के लिए, बहुत बहुत मतलब भरा हुआ था मेरे अंदर, बहुत सारा यूएफसी एमएमए भरा हुआ था मेरे अंदर, बहुत टाइम से निकला नहीं था। लेकिन आज एक एक करके जो फाइट्स हैं UFC 324 की, हम लोग उसके थ्रू जाएंगे यार। पहले तो बहुत सारे, एक तो बहुत टाइम बाद है तो UFC आ रहा है, और बैक टू बैक ये डबल हेडर जो उन्होंने लगाया हुआ है। UFC 324 इस वीकेंड है, UFC 325 अगले वीकेंड है। सो इट्स गोना बी अ गुड वीकेंड। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस फाइट कार्ड के लिए भी यार। जल्दी से अगर रिव्यू करें अपने मेन इवेंट में, तो ऑफकोर्स यार अपने जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिमलेट तो हैं ही। उसके अलावा को मेन इवेंट में शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग, बहुत ही बढ़िया एक फाइट है ये। मैंने को मेन इवेंट में पहले केला हैरिसन वर्सेस अमांडा नूनेस को होना था, बट वो फाइट कॉल ऑफ हो गई है अभी के लिए। तो उसकी जगह शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग आया है। शॉन ओमैली बहुत टाइम बाद अपना कमबैक मारने का ट्राई करने वाले हैं। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर। डेरेक लुइस वर्सेस वाल्डो अकोटेस कोस्टा, रोज नामा यूनेस वर्सेस नटालिया सिल्वा, जीन सिल्वा वर्सेस आर्नोल्ड एलन, डेविसन फिगरेडो वर्सेस उमर नूरमागोमेडोव। ये भी बहुत बढ़िया एक फाइट होने वाली है। उमर अभी अपने मिराब के लॉस के बाद अब पहली फाइट मेरे ख्याल से करने वाला है, या मैं भूल रहा हूँ कुछ। नहीं, मारियो बटिस्टा वाली फाइट हुई थी यार। भाई इतने टाइम हो गया भाई यूएफसी के बारे में बात करे हुए, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें। उमर नमागोमेडोव अभी मारियो बटिस्टा के विन से आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इज डेविसन फिगरेडो, उसके बाद अब आप बात करेंगे अटेवा गॉटियर, जिनको लाइट फ्रांसिस जंगारू है, उसकी फाइट है। निकिता क्राइला वर्सेस मोरेसिस बेकाउस्कस, भाई चार्ल्स जॉनसन लाइक जो जॉशुआ वैन जो करंट फ्लाईवेट चैंपियन, उनको भी बीट किया था। भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया एक स्टैक्ड फाइट कार्ड है। प्रीलिम्स, मेन कार्ड, अक्रॉस द बोर्ड एक एक करके इन फाइट्स के थ्रू जाते हैं। जल्दी जल्दी मैं अपने प्रेडिक्शंस देता हूँ इस वीडियो में। पहले आता है सबसे पहले यार मेन इवेंट की बात करना चाह रहा हूँ मैं। पहले आते हैं सीधा जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिमलेट वाली फाइट पे। अब देखो यार, इस फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जस्टिन गेजी को या तो भूल गए हैं, या तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और ये मैं मतलब पैडी पिमलेट ठीक है, सर्जिंग कंटेंडर है, मैं भी एक्साइटेड हूँ उनकी और इलिया की पोटेंशियल फाइट में। बट पैडी पिमलेट्स बेस्ट विन इज फकिंग माइकल चैंडलर भाई। मतलब नॉट एग्जैक्टली डूइंग दैट, बट मतलब समझ रहे हो बात मेरी यार। मतलब और इतना ज़्यादा मुझे इनकी हाइप इन्फ्लेटेड लगती है। बट वट आई विल स्टिल से, पैडी पिमलेट हर अपनी फाइट में जो इम्प्रूवमेंट्स के लीप्स एंड बाउंड्स दिखा रहे हैं उन्होंने। माइकल इवन दो उनकी विन्स थोड़े सब स्टैंडर्ड हैं, लेकिन उन्होंने एक्यूरेटली डोमिनेट किया भाई उन लोग को। माइकल चैंडलर की तो चड्डी खोल दी उन्होंने अलग ऑक्टोगोन के बीच में। उसके अलावा बॉबी ग्रीन को भी एक राउंड में डस्ट ऑफ कर दिया। टोनी फर्गसन को भी मोस्ट ऑफ द फाइट डोमिनेट ही किया था। तो इट्स नॉट लाइक कि वो ये लोअर लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट क्लोज फाइट्स कर रहे हैं। ही इज फकिंग डोमिनेटिंग देम भाई। माइकल चैंडलर ने बस एक बहुत ही बढ़िया ओवर हैंड मारा था पैडी पिमलेट को उनकी पूरी फाइट में, दैट इज हिज हाईलाइट। और उसके बाद ही पैडी पिमलेट ने कहा हाँ क्या ऐसा, मतलब तो ऑरा फार्म नहीं कर रहे हैं उन फाइट्स में। तो इट्स नॉट लाइक उनका करियर फ्रॉडुलेंट है। जो भी कंपटीशन उनके सामने आ रहा है, ही इज एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग देम। लेकिन भाई जस्टिन गेजी हैं भाई, ठीक है। इज ही लाइक इज ही चैंपियनशिप मटेरियल? मे बी नॉट। मतलब 2 बार चैंपियनशिप फाइट अपनी हार चुकी है ऑलरेडी, चार्ल्स ओलिवेरा और ये अपने जो हबीब हैं उनके अगेंस्ट। एंड उनका ये थर्ड एंड फाइनल रन होने वाले हैं। 37 साल के हो गए। आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ बचा है इनके करियर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यार जो नैरेटिव चलते हुए आ रहे हैं इस फाइट में कि पैडी पिमलेट तो भाई पटक के एकदम सर पे ही पटक देंगे जस्टिन गेजी को और एकदम ही धो देंगे। आई फील लाइक बहुत ओवर ब्लोन है। आई फील लाइक पैडी पिमलेट के इवन दो मुझे बहुत कंप्लीट और बहुत अच्छे फाइटर लगते हैं, बट देर आर सच ऑब्वियस टूल्स इन जस्टिन गेजी जो उनके पास हैं, जो पैडी पिमलेट को दिक्कत देंगे। सबसे पहली बात यार, पैडी पिमलेट बहुत अपराइट खड़े होते हैं, ठीक है। प्रॉपर किक बॉक्सर स्टांस जैसे जो 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 एलेक्स पेरेरा का एकदम अपराइट जो स्टांस है, एकदम ऐसे खड़े होते हैं और मतलब चिन हवा में और ऐसे से आगे बढ़ते हैं भाई। जस्टिन गेजी के लेग किक्स आर फकिंग किलर। जो डस्टिन बोरियर के अगेंस्ट जो बोरियर नेवर माइंड पोरियर उनके अगेंस्ट जो फाइट हुई थी उनकी पहली वाली, भाई उनका पैर जा चुका था। लाइक डस्टिन पोरियर ने गेजी के अगेंस्ट नॉकआउट निकाल लिया था, बट हिज लेग वाज फकिंग डन इन दैट फाइट। जस्टिन गेजी के सबसे ज़्यादा जो किलर टूल है वो दैट इज हिज लेग किक्स, एंड पैडी पिमलेट इज राइट देयर फॉर इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कि सबसे पहली बात तो यही होगी। 5 राउंड फाइट है। पैडी पिमलेट हैज़ नेवर गॉन 5 राउंड्स, इवन दो माइकल चैंडलर की फाइट मेरे ख्याल से 5 राउंड वाली थी, उन्होंने जल्दी डस्ट ऑफ कर दिया उनको, बट ही नेवर बिन द एंटायरिटी ऑफ 5 राउंड्स। एंड देन
डोंट मेन, एक तो ये हो गया, दूसरा मेन टूल सेट गेटजी का इज जस्ट हिज बॉडी शॉट्स जो जो मारते हैं वो ओवर 5 राउंड्स, आई फील लाइक वो भी अफेक्ट करेगा। एक चीज हाउएवर, जस्टिन गेजी इज फकिंग क्लूलेस ऑन द ग्राउंड। आई जस्ट मतलब इन्वर्टेड ट्राइंगल जो कान सूंघ रहे थे वो फिजिएफ की, सॉरी भाई लैंग्वेज के लिए सॉरी भाई, लेकिन जो मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे वो, जो एक खड़े थे उन पे और एक ट्राइंगल लगाया हुआ था लाइक फिजीफ पे, एंड गेजी जस्ट स्पेंड द राउंड ओवर देयर। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड जहाँ पे पैडी फिबलेट इज सो स्किल्ड, यही मुझे लग रहा है जो ऑन द फीट आई, इवन दो पैडी लाइक हैज ग्रेट किक्स एंड ऑल, गेजी कॉन्स्टेंटली धीमे धीमे वॉक फॉरवर्ड करते रहते हैं, विच हिस्टोरिकली इज अ बैड थिंग फॉर किक हैवी फाइटर्स जो पैडी फिबलेट हैं। नेट नेट ओके, इफ आई हैड टू राउंड दिस ऑफ, ठीक है, अगर आई नो ये मेन इवेंट पिक है एंड आपको मेरी पिक पे विश्वास नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, पैडी पिवलेट कर सकते हैं, ओके ठीक है, मतलब मेरा पूरा मैं एटलीस्ट मुझे कुछ तो केस बिल्ड करना था जस्टिन गेजी के लिए, लेकिन आई जस्ट फील लाइक पैडी पिवलेट एक बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड पे है। जस्टिन गेजी के वो नॉकआउट के बाद इवन दो वो फिजिएफ का एक विन आया है, बट ही इज जस्ट बिन सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव, बहुत कुछ खास उनका highlight, even though he had a great head kick win against like Dustin Poirier right before the Max Holloway knockout. आई फील लाइक पैडी पिवलेट जो लीप्स एंड बाउंड्स हर फाइट में जो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एब्सोल्युटली जो डोमिनेट कर रहे हैं, उतना आसान नहीं होगा पैडी पिवलेट के लिए, ये हार्ड फॉट विन होगी। आई फील लाइक थर्ड और फोर्थ राउंड्स में ये जाएगी ये फाइट, एंड वी विल सी पैडी पिवलेट डॉग इट आउट, जो आसानी से जो फाइट जीतते हुए आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जस्टिन गेजी इज गोना मेक इट रियली हार्ड फॉर हिम टू विन दिस फाइट, एंड पैडी पिवलेट थर्ड या फोर्थ राउंड में एक रियर नेकेड चोक का सबमिशन आई फील लाइक निकालेंगे ऑन जस्टिन गेजी। अब लेट्स सी इफ दैट हैपेंस, जिसके जो भी ये फाइट जीते टेक्निकली दे शुड फाइट इलिया टोपुरिया, बट इलिया टोपुरिया के भाई पूरे फैमिली ड्रामे चल रहे हैं इस समय, आपने पढ़ाई होगा, मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। आई फील लाइक पैडी पिवलेट इज गोना टेक दिस फाइट, एंड देन बहुत बड़ी जो घमासान युद्ध जो यूएफसी प्लान कर रही है इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिवलेट, वो होने वाला है इसके बाद, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, शॉन ओमैली वर्सेस याडोंग। ओके, शॉन ओमैली दो बैक टू बैक लॉसेस से आए हैं, ठीक है। लास्ट वाले लॉस में तो मिराब ने कुत्ता बना दिया था इनको एकदम, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे शॉन ओमैली उस वाली फाइट में, ही डिड बेटर इन द फर्स्ट फाइट। तो ये एक पता है शॉन ओमैली जैसे जैसे स्टारडम, द गाय हु इज़ यूज्ड टू स्टारडम, जो अपना अगला कॉर्नर बनना चाह रहा था, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक क्या कहते हैं डाइवर्स, क्या द फक एम आई ट्राइंग टू से भाई, दो रोड निकलती हैं भाई एक पॉइंट से, वो है शॉन ओमैली के लिए, ठीक है। अब इस मोमेंट का प्रेशर डेफिनेटली बहुत हाई रहेगा। 3 बैक टू बैक लॉसेज, शॉन ओमैली लूजेज ऑल द फकिंग स्टारडम ही हैज़। अभी तक उनका एक एक्सक्यूज था कि चलो भाई हारा हूँ तो मेरा आपसे हारा हूँ, साले क्या बोल रहा है भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंटमवेट्स ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द गोट राइट नाउ। तो शॉन ओमैली के पास वो बहाना है, but if he loses against a Song Yadong, he's kind of done. I don't think he has a career beyond that. And even though Sean O'Malley ने कहा है he wants to fight, I just don't see his motivation to fight beyond this point. लेकिन Song Yadong मुझे एक ऐसे फाइटर स्ट्राइक करते हैं who is extremely fucking good and who will only get better. Young भी हैं वो, लेकिन मुझे लग रहा है जो उनका फाइटिंग स्टाइल है, he will constantly keep hitting a ceiling. यार फ्लैट फुटेड हैं, धीमे धीमे ऐसे कर, मतलब मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखती है भाई कि मैं तेरी कान फाड़ना चाह रहा हूँ उस समय, मुझे सॉन्ग एनोंग का वो दिखता, मतलब वो फील ही नहीं होता है, राइट। ही इज़ अ ग्रेट फाइटर, कॉन्स्टेंटली लर्निंग। पीटर यान के अगेंस्ट भी उनकी ठीक ठाक क्लोज फाइट हुई थी, हेनरी सेओडो को अक्रॉस 3 राउंड्स ही वाज बीटिंग हिम अप, बट हेनरी सेओडो वाज आल्सो फाइंडिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन देयर फाइट। यार मुझे पता नहीं क्यों यार ऐसा लगता है कि शॉन ओमैली के लिए ये थोड़ा एक ही इज गोना क्रूज इन दिस फाइट, इफ ही इज द शॉन ओमैली ऑफ ओल्ड, वो सेम कॉन्फिडेंस जो मतलब लाइक मिड केज में ऐसा मतलब क्या कहते हैं बास्केटबॉल वाला जो मूव होता है उनका, वो मतलब वो करते हुए उनको पंच कर रहे हैं, नहीं जस्ट स्टाइलिंग ऑन पीपल, वो सेम कॉन्फिडेंस वाले शॉन ओमैली अगर आए, आई जेन्युइनली फील लाइक इट शुड बी एन ईजी फाइट फॉर शॉन ओमैली यार, बिकॉज सॉन्ग एडोंग मतलब एक आइडियल फाइटर है शॉन ओमैली के लिए, फ्लैट फुटेड और बॉक्सिंग हैवी, बिकॉज शॉन ओमैली को वो डिस्टेंस रखने में बहुत आसान होगा एंड वो डिस्टेंस पे ही एक्सेल करते हैं। आई जेन्युइनली बिलीव शॉन ओमैली इज गोना विन दिस फाइट फेयरली इजीली। ये फाइट डिसीजन तक जाने वाली है, सॉन्ग एडोंग का मोटा जबड़ा आई डोंट थिंक क्रैक होने वाला है दिस फाइट में। आई थिंक इज गोना बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट फॉर शॉन ओमैली, बट अक्रॉस 3 राउंड्स मे बी एक आध राउंड सॉन्ग एडोंग ले ले, बट आई थिंक इज गोना बी
शॉन ओमैली ऑल 3 राउंड्स, अगर प्योर स्ट्राइकिंग मैच अगर आप शॉन ओमैली के अगेंस्ट खेल रहे हो, ही इज बीट पीटर यान। अब आई नो लोग बोलते हैं क्लोज फाइट, बट आई बिलीव शॉन ओमैली वन दैट फाइट एज वेल। तो अगर पीटर यान के लेवल के स्ट्राइकर को अगर आप इवन इन अ क्लोज फाइट एज आउट कर रहे हो, पॉज, तो आई डोंट थिंक सॉन्ग एडोंग इज गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट फाइट फॉर हिम। तो यार शॉन ओमैली बाय डिसीजन अक्रॉस 3 राउंड्स। वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस। वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा ये फाइट जीतने वाले हैं अनलेस डेरिक लुइस आके बोलेंगे कि भाई अब मैं तेरी मगान मारूंगा, तो फिर वो प्रॉपर फिर वो एक आध धमधूसड़ एकदम ओवरहैंड या पंच पंच मारेंगे। इट्स सो हार्ड टू टेक्निकली ब्रेक डाउन अ हैवी वेट फाइट। डेरिक लुइस ने अगर डिसाइड किया कि वो उनको मारने वाले हैं तो वो उनको मार के वो जीत जाएंगे। अनलेस दैट हैपन्स, आई फील लाइक टेक्निकली वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा इज द बेटर फाइटर। तो बाय ऑल लॉजिक वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा को ये फाइट जीतनी चाहिए, बट डेरिक लुइस के अगेंस्ट लॉजिक काम नहीं करता है इस फाइट में। आई फील लाइक ओके वन थिंग, एक चीज़ जो वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा ने करके विश्वास दिलाया है हमको, लास्ट फाइट जो उनकी थी अगेंस्ट शमील गाजिएव, प्रॉपर फायर फाइट में वो एक्सेल करते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक ही लूजेज इन अ फायर फाइट, और वो प्रेशर जब आता है तो वो मतलब तो वो एकदम ही वो केव कर जाते हैं। हाउएवर आई फील लाइक डेरिक लुइस एक पॉइंट तक ही वो अपना मतलब घुमा के पंच मारेंगे तो भनी भद्दे फैल जाएगा इंसान। इवन दो ही डिड बीट हायर लेवल कंपटीशन, वाल्डो ओकोर्टिस कोस्टा आई फील लाइक एक बहुत ही बढ़िया एक विन स्ट्रीक, इवन दो एक लॉस आया था अगेंस्ट सर्गे पाव्लोविच, बोरिंग लॉस। आई फील लाइक ही वो अच्छा एक रेपर्टवार अपना बना रहे हैं, एक रेज्यूमे अपना बना रहे हैं। फील लाइक ही शुड विन दिस फाइट बाय डिसीजन ऑनेस्टली। मूविंग ऑन, नटालिया सिल्वा वर्सेस रोज नामायूनास। ये एक्चुअली इवन दो आई नो आप लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हो इस सीजन, मैं भी नहीं लेता हूँ भाई, बट लाइक दिस इज अ प्रीटी डिसेंट फाइट। नटालिया सिल्वा एक बहुत ही क्यूट सी नहीं, आई मीन बहुत एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट बनती हुई आ रही है इन द फ्लाईवेट डिवीजन, एंड अच्छे विन्स सॉरी अच्छे विन्स लेके आ रही हैं बैक टू बैक। एंड रोज नामायूनास सॉर्ट ऑफ क्या हुआ है इनका मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इनका एग्जैक्टली। शी वॉज एन इनक्रेडिबल फकिंग फाइटर, एंड देन उसके बाद से एक विन लॉस टाइप की फाइटर सी बन गई है, एंड शी इज़ रियली गुड, शी स्टिल इज़ रियली गुड। एक चीज़ जो मुझे अलग लग रही है इस फाइट में, नटालिया सिल्वा की लास्ट फाइट थी एलेक्सा ग्रासो के अगेंस्ट, एंड मैंने एक बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी थ्योरी बैठाई थी भाई कि एलेक्सा ग्रासो शुड हैव नेवर फकिंग बिकम द चैंपियन। वो जो 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 क्या कहते हैं, जो 3 फाइट लगातार जो हुई थी अगेंस्ट वैलेंटिना शेवचेंको, वो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। शी वॉज नॉट इन द लीग ऑफ वैलेंटिना शेवचेंको, बट थर्ड फाइट में वो दिखा। तो नटालिया सिल्वा ने काफ़ी आराम से किक बॉक्स करके एलेक्सा ग्रासो को, हुज अ बॉक्सिंग हैवी फाइटर, उनको आराम से बे पे रख के उन्होंने काफ़ी पीटा उनको। आई फील लाइक रोज नामायूनास एज अ फाइटर इज अ लॉट बेटर देन एलेक्सा ग्रासो, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेक डाउन्स और ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग करेंगी, जो आई फील लाइक एक पार्ट है सिल्वा के गेम में विच इज़ नॉट एज गुड राइट नाउ। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई फील लाइक रोज नामायूनास ये हाइप ट्रेन डिरेल करने वाली है। आई फील लाइक शी इज गोना टेक अ डिसीजन विन अगेंस्ट सिल्वा। मे बी आई एम रॉन्ग, ऑफ कोर्स मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है ये डिसीजन विन हो सकता है फॉर रोज नामायूनास, एंड देन कुड बी अ कम बैक फॉर हर एज वेल। ठीक है, मूविंग ऑन, जीन सिल्वा वर्सेज आर्नोल्ड एलन। नाउ ये कंफ्यूजिंग फाइट है, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फाइट। मुझे सॉर्ट ऑफ नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ जाने वाली है फाइट, बट आर्नोल्ड एलन इज ऑफ कोर्स एन इनक्रेडिबल फाइटर। थोड़े इनएक्टिव रहे हैं उनकी इंजरीज के बाद से, बहुत टाइम बाद वो आ रहे हैं, एज अपोज टू जीन सिल्वा जो लगातार फाइट कर रहे हैं, ही जस्ट नॉट स्टॉपिंग। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो जीन सिल्वा की तरफ जा रहा है भाई, उनकी एक्टिविटी है भाई, लगातार फाइट कर रहा है वाव वाव करके। आफ्टर पॉइंट मुझे थोड़ा सा अनोइंग लग रहे हैं जीन सिल्वा। स्टार्टिंग में उनके जो एंटिक्स थे वो भौंकने के, और वो कुछ ज़्यादा ही मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है उनकी। अब मुझे थोड़ी अनोइंग लग रही है पर्सनैलिटी, इवन दो स्टिल बहुत फन फाइटर हैं। लास्ट फाइट उनकी डिएगो लोपेज के अगेंस्ट एक नॉकआउट लॉस था, एंड आई फील लाइक उसने इस फाइट के बारे में हमको काफ़ी मतलब आई फील लाइक उससे हम लेसन ले सकते हैं फॉर दिस फाइट। मुझे लग रहा है जीन सिल्वा को बीट करने के लिए इधर यू हैव टू नॉक हिम आउट, या उनसे अगर आपको राउंड जीतना है तो यू रियली हैव टू डोमिनेट हिम इन दैट राउंड। बिकॉज उसके अलावा जो ऊ एंड आ मोमेंट्स जो होते हैं कि भाई क्या पंच मारा, कि भाई क्या किक मारा, भाई आगे वाला बंदा तो हिल गया एकदम, वो जीन सिल्वा की तरफ ही आएंगे मुझे लग रहा है इस फाइट में। आई डोंट थिंक आर्नोल्ड एलन, इवन दो बहुत ही बढ़िया मतलब मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट बहुत क्लोज फाइट थी, मॉफ्सा रेवलोव के अगेंस्ट बहुत क्लोज फाइट थी, सो ही कैन हैंग विद द टॉप। ही इज ओनली लॉस्ट टू द बेस्ट टेक्निकली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ऊ एंड आ मोमेंट जो हैं
वो जीन सिल्वा की तरफ ही जाएंगे एंड दे विल कीप पुलिंग राउंड्स अगेंस्ट हिम अनलेस आर्नोल्ड एलन कैन रियली डोमिनेट हिम ऑन द ग्राउंड, जो मुझे नहीं लगता है होने वाला है इस फाइट में. आई फील दिस शुड बी अ प्रिटी ईजी विन फॉर जीन सिल्वा टू बी ऑनेस्ट. ईजी इज अ हैवी वर्ड एंड अ रिस्की वर्ड ऑल्सो. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यार कि आर्नोल्ड एलन इवन तो मतलब उनका लाइक उनके उन दोनों का स्टांस भी ओपन स्टांस होगा एंड जीन सिल्वा डज रियली वेल अगेंस्ट ओपन स्टांसेस. तो आई फील लाइक आर्नोल्ड एलन की एक आध हेड किक वगैरह अच्छी लैंड हो जाएगी, बॉडी किक अच्छी लैंड हो जाएगी फ्रॉम एन ओपन स्टांस. बट जीन सिल्वा इज जस्ट रियली फकिंग गुड इन प्योर स्ट्राइकिंग मैचेस एंड वो पीट रहे थे भाई डिएगो लोपेज को. अनडिसिप्लिन है जीन सिल्वा एंड वही चीज़ उनको खा जाती है. ही वॉज रियली वोपिंग डिएगो लोपेज इन द सेकेंड राउंड. मतलब वो पीट रहे थे भाई जैसे मतलब बस एक दो लाख रुपए उधारी लेके वापस ना करें हों, वैसे पीट रहे थे भाई जीन सिल्वा. एंड देन डिएगो लोपेज जस्ट स्पन अराउंड, क्लीन एल्बो, जीन सिल्वा नॉकड आउट भाई. आई थिंक ये वाला अगर फैक्टर अगर वो फिक्स कर ले जो इनडिसिप्लिन है उनका, वो आई फील लाइक आर्नोल्ड एलन के अगेंस्ट काफ़ी काम आएगा. एंड आई डोंट थिंक आर्नोल्ड एलन हैज़ दैट डॉग जो जीन सिल्वा को एक राउंड में डोमिनेट कर ले. आई डोंट थिंक आर्नोल्ड एलन इज गोइंग टू डू मच इन दिस फाइट. एक आध राउंड अगर वो ले लें थ्रू अ टेक्निकल फाइट इन द थर्ड राउंड वो तो ठीक है, बट आई फील लाइक ये काफ़ी स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए फॉर जीन सिल्वा अक्रॉस 3 राउंड्स. आई फील लाइक ये 2 राउंड तो एटलीस्ट ले लेंगे बाय डिसीजन नाइट से. उमर नर्मगोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो -1400 is the verdict apparently. अबे पीछे जाओ यार तुम. हाँ, -1400 फेवरेट हैं उमर नर्मगोमेडोव इस फाइट में. राइटफुली सो एज वेल आई वुड से. अरे यार भाई यार क्या है यार. हाँ, राइटफुली सो एज वेल. मुझे लगता है डेविसन फिगरेडो का टाइम आ गया है, स्पेशली कंसिडरिंग हिज लास्ट फाइट, बिकॉज व्हाट द फक वाज दैट अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन, माय फेवरेट. बट कुछ भी था वो उस फाइट में. आई जस्ट डोंट थिंक डेविसन फिगरेडो के पास वो स्किल्स हैं ऑन द ग्राउंड टू काउंटर उमर नर्मगोमेडोव. ये टिपिकल एक ब्राजीलियन जिजित्सु वर्सेस दागेस्तानी रेसलिंग वाली फाइट होने वाली है. डेविसन फिगरेडो इज गोना बी टू कंफर्टेबल ऑन द ग्राउंड. उमर नर्मगोमेडोव उनको टेक डाउन करके उनको होल्ड करने वाले हैं. ये थोड़ी मुझे लग रहा है इवन दो ऑन पेपर इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फाइट उमर नर्मगोमेडोव डेविसन फिगरेडो. आई फील लाइक इट्स गोना बी अ वेरी बोरिंग डिसीजन इन उमर नर्मगोमेडोव्स उमर्स फेवर. काफ़ी आसान फाइट होने वाली है उनके लिए ये. आई जस्ट डोंट सी डेविसन फिगरेडो की को बहुत ज़्यादा थ्रेट, बिकॉज उनमें वो पावर भी नहीं रही है. आप समझ रहे हो बात कि यार एक टाइम था जब डेविसन फिगरेडो जो पावर से लैंड करते थे लोगों की फट जाती थी भाई एकदम. आई जस्ट उमर का आप फैक्टर बोल सकते हो या फाइटिंग स्टाइल चेंज होने का फैक्टर बोल सकते हो. वो पावर मुझे बहुत टाइम से नहीं दिखी है डेविसन फिगरेडो में. एंड इफ ही डजंट हैव दैट पावर इन हिज हैंड्स आई जस्ट डोंट सी एनी अदर थ्रेट अगेंस्ट उमर. और उमर के लिए भी ये काफ़ी ईजी. आई ऑनेस्टली थिंक इट्स गोना बी अ सबमिशन विन इन उमर्स फेवर. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस. आई थिंक सेकंड राउंड सबमिशन विन ले सकते हैं, बट मोस्टली आई फील लाइक एक 3 राउंड डिसीजन विन होगा इन उमर्स फेवर. मूविंग ऑन, अटेबा गॉटियर तो पीटने ही वाले हैं आई फील लाइक अंडर पुलिएव को. आई निकिता क्राइलोव आई जस्ट डोंट थिंक इज गोना मेक अ कमबैक. आई गो विद ये मोडेसिस बकास्कस इन दिस फाइट. चार्ल्स जॉनसन ये फाइट जीतने वाले हैं. एंड या दैट्स जस्ट वो रैप्स अप द कार्ड. या दैट्स आई थिंक ये कार्ड के बारे में हमने बात कर ली है काफ़ी. यार ओवरऑल अगर मैं कार्ड रेटिंग दूं तो काफ़ी बढ़िया कार्ड लग रहा है मुझे यार. ओवरऑल ऑन पेपर इट्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग. और जो मेन इवेंट भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशंस हैं. इलिया टोपुरिया ऑफ कोर्स इतने भयंकर भाई स्टार पावर वाले फाइटर हैं, तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट फाइट. और ये मोस्टली वो डिसाइड करने वाला है. तो उसके अलावा भी यार ओवरऑल मेन कार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I'd give it a solid 8/10 ऑन पेपर एटलीस्ट. बाकी इवेंट को देखते हैं यार. उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार. ऑफकोर्स कॉमेंट से मुझे बताओ कि यार आप चाहते हो कि यार मैं लाइव आऊँ ड्यूरिंग द फाइट या मैं पोस्ट फाइट एक लाइव करूँ. अब वो मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन यार अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं. आपकी वीडियोस आते रहेंगे, मे बी नॉट एज रेगुलरली, बट हफ्ते में 1-2 वीडियो तो पक्का ही आएंगे भाई. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. मैं अभी ये साल भाई अपन जो है जा रहे हैं भाई ऊपर. अपना कमबैक है इस साल. ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं आपको बोलता हूँ अगली वीडियो में. बाय.